हाय एवरीवन, ड्राइव विद HQ के साथ मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो है राउंड अबाउट्स। नाउ राउंड अबाउट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपका लेसन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगर आपको राउंड अबाउट आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको ड्राइविंग समझ में आ गई है। इंग्लैंड में मोस्टली राउंड अबाउट्स को अगर आप टैकल कर सकते हैं तो आपकी ड्राइविंग नॉर्मल ड्राइव है वो बेहतर हो जाती है। बाकी की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन राउंड अबाउट्स के बाद आपकी ड्राइव आप कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हैं। तो राउंड अबाउट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका। अगर आप राउंड अबाउट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ड्राइविंग 80% से अबव आपको ड्राइविंग आ चुकी है इंग्लैंड के अंदर। तो इसको हम शुरू करेंगे आज और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आज हम इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। राउंड अबाउट्स जो है वो जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मल राउंड अबाउट की सबसे पहले बात करते हैं। नॉर्मल राउंड अबाउट जो होते हैं उसमें 4 और 5 टाइप्स के राउंड अबाउट होते हैं। 4 और 5 टाइप्स के राउंड अबाउट होते हैं। एक मिनी राउंड अबाउट होता है, एक स्मॉल होता है, एक मीडियम है, एक लार्ज है और एक टाइप और भी है जिसको हम स्पायरल राउंड अबाउट कहते हैं। ये सब जो है साइज़ के एतबार से थोड़े डिफरेंट हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और ताकि आपको समझ आ जाए। राउंड अबाउट्स के अंदर हमेशा 3 से 4 एग्ज़िट होते हैं। हम पहले 3 एग्ज़िट्स की बात करेंगे। सबसे पहला एग्ज़िट जो होता है वो लेफ़्ट पर होता है। जब आपने लेफ़्ट टर्न करना होता है तो अगर आप जब लेफ़्ट टर्न करते हैं तो वो फर्स्ट एग्ज़िट कहलाता है। अगर आपने सीधा जाना है और उस तो अगर आपने सीधा जाना है और उस लेफ़्ट एग्ज़िट के बाद नेक्स्ट एग्ज़िट सीधा है तो वो सेकेंड एग्ज़िट कहलाता है। अगर आपने राइट जाना है और सेकेंड एग्ज़िट के बाद कोई और एग्ज़िट नहीं है और राइट पर आपका थर्ड एग्ज़िट आ रहा है तो वो थर्ड एग्ज़िट आपका बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप राउंड अबाउट वापस यू टर्न लेंगे तो वो आपका फोर्थ एग्ज़िट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम अभी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को फोकस करेंगे। सेम रूटीन है, मिरर, सिग्नल, पोजिशनिंग, स्पीड, लुकिंग एंड गोइंग आपने करना है। सेम रूटीन है, MSPSL, मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुकिंग एंड गोइंग। ये 5 वर्ड्स अगर आपके जहन में रहेंगे तो आप राउंड अबाउट्स को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको करने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आपने अपना होमवर्क पहले से शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल जब आप राउंड अबाउट के ऊपर आ रहे होते हैं तो आपने काफ़ी पहले ये आपने अपनी जजमेंट से खुद डिसाइड करना है कि आपने कितना पहले करना है। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ 15-20 कार्स पहले आप राउंड अबाउट का साइन देख चुके हैं, साइन अभी आपके पास नहीं आया तो आप सबसे पहले मिरर चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेफ़्ट जाना है, सेंटर एंड लेफ़्ट मिरर चेक करें, लेफ़्ट सिग्नल दे दें। ऑलमोस्ट 10 कार लेंथ तक आप पहुंच चुके होंगे उस तक स्पीड वाइज अगर आप जा रहे हैं तो। अगर आपकी स्पीड 30 है तो आप राउंड अबाउट के साइन तक पहुंच जाएंगे। जब राउंड अबाउट के साइन आपके पास आ जाएगा और आपके लेफ़्ट पर साइन मिलेगा आपको तो उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ करें। अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, पोजीशनिंग अच्छी सी लें। स्पीड को मैं रेकमेंड करता हूँ कि 20 और बिलो चले जाएँ, 20 और बिलो। अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है तो 20 और बिलो होगी। अगर आपके पास मैनुअल कार है तब भी 20 और बिलो होगी स्पीड आपकी, लेकिन सेकंड गियर होगा। सेकंड गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड गियर में आपको फुल कंट्रोल मिलता है राउंड अबाउट के लिए और आप सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं राउंड अबाउट पे। अब आप अप्रोच करते हैं राउंड अबाउट के ऊपर, 20 से बिलो है आपकी स्पीड, आपने राइट पे स्कैन करना है। अगर राइट से कोई नहीं आ रहा तो आपने अपनी गाड़ी को बगैर रोके निकाल लेना है और लेफ्ट टर्न ले लेना है। सिंपल, दैट्स इट। सिंपल है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये। सेम इसी तरह अगर आपने सीधा जाना है तो आपने अपनी पोजीशनिंग का ध्यान रखना है उसमें कि जब आप राउंड अबाउट के पास पहुंचते हैं तो आपने अपने मिरर्स और सिग्नल चेक करना है जो कि सेंटर एंड लेफ्ट होगा और कोई सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही राउंड अबाउट के अंदर एंटर करेंगे तो आपने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट पोजीशन पे रखना है। याद रखें राउंड अबाउट
इससे पहले और बाद में 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करता हूँ। सेक्शन नंबर 1 जो होता है उसमें आपने एक पोजीशनिंग लेनी होती है, और सेक्शन नंबर 2 जो राउंड अबाउट का होता है उसमें आपने एक पोजीशनिंग लेनी होती है। जब आपने सीधा और लेफ़्ट जाना है, मैं रिपीट करता हूँ, जब आपने सीधा और लेफ़्ट जाना है तो आपने लेफ़्ट पोजीशन लेनी है, लेफ़्ट लेन में रखना है। और सेक्शन नंबर 2 जैसे ही आप राउंड अबाउट के अंदर आएंगे तब भी आपने लेफ़्ट लेन में, जिसको हम आउटसाइड लेन कहते हैं, उसमें हमने पुश करते हुए एग्जिट ले लेना है। अपनी लेन से बाहर नहीं जाना। राउंड अबाउट पे सारी गेम ही लेन की होती है। तो ये हो गया सेकंड एग्जिट। थर्ड एग्जिट की बात करते हैं। थर्ड एग्जिट पे हम जाएंगे। जैसे ही आप थर्ड एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे तो आपने अपना सेंटर और राइट मिरर चेक करना है, क्योंकि आप थर्ड एग्जिट राइट जा रहे हैं तो आपने राइट सिग्नल देना है। पोजिशनिंग आपने राइट लेन में रखनी है। सेक्शन 1 आपका ये रहेगा। सेक्शन 2 में जैसे ही आप राउंड अबाउट के अंदर एंटर करेंगे, मेकिंग श्योर आपकी राइट साइड क्लियर है, तो आपने इन साइड लेन या राइट लेन में अपनी गाड़ी को रखना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि जैसे ही आपने पहला और दूसरा एग्जिट, तो साथ ही आपने एग्जिट सिग्नल देना है, विच इज़ लेफ्ट सिग्नल, और उससे पहले आपने लेफ्ट मिरर चेक करना है। लेफ्ट मिरर चेक करने के बाद आपने आउटसाइड लेन पे पुश करना है ताकि आप अपना एग्जिट ले सकें। अभी हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिस एग्जिट को ले रहे होते हैं उससे अगले एग्जिट के ऊपर जो भी एग्जिट आपने लेना है, चाहे आपने सीधा जाना है चाहे आपने राइट जाना है, आप जब एग्जिट लेने लगते हैं तो उससे अगला एग्जिट जो होता है उस पर जो ट्रैफिक होती है वो आपको देख रही होती है। आपके सिग्नल से उनको ये पता चलता है और लेन पोजीशनिंग से कि ये व्हीकल जो है ये एग्जिट लेने लगी है, ये गाड़ी एग्जिट लेने लगी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेकंड एग्जिट, या अगर आपने राइट जाना है थर्ड एग्जिट, तो आपने जैसे ही अपना एग्जिट लेना है, यानी आपने एग्जिट लेना है तो आपने एग्जिट सिग्नल दे देना है। लेकिन उससे पहले आपने अपना लेफ़्ट मिरर चेक करना है, बिकॉज सेंटर एंड लेफ़्ट मिरर चेक करना है, बिकॉज आपके लेफ़्ट पे कोई भी आ सकता है, जो कि बाइसिकल हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये थर्ड एग्जिट हो गया। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो राउंड अबाउट के अंदर होती है वो है लेन पोजिशनिंग और आपके मिरर और सिग्नल की टाइमिंग। तो ये मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। इसको जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सारी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है इसको कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है। गाइस, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एग्जिट। फर्स्ट एग्जिट करने के लिए मैंने सेंटर एंड लेफ़्ट मिरर चेक करना है, लेफ़्ट सिग्नल दे देना है। स्पीड मेरी 20 से बिलो होगी, 20 और 15 के बीच में होगी। मैंने राइट पहले से स्कैन करना है। राइट अगर मेरी क्लियर है और कोई नहीं आ रहा तो मैंने आराम से लेफ़्ट लेन में अपनी गाड़ी रखनी है और लेफ़्ट लेन में ही रखते हुए मैंने अपनी गाड़ी को निकाल लेना है। गियर आपके बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर अब तक आपको सेकंड और थर्ड गियर का आपका ट्रेनर बता चुका है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप सेकंड से थर्ड गियर में आप इजीली जा सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में जाते हैं तो गियर की जोन्स और उनकी स्पीड याद रखें। फर्स्ट गियर नॉर्मली अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो फर्स्ट से 1 to 10 माइल एन आवर फॉल करता है। उसके बाद आप सेकंड गियर लगाएं, वो ऑलमोस्ट 12 से 20 के दरमियान फॉल करता है। 22-25 तक भी आपकी कोई गाड़ियाँ जो हैं वो ले जाती हैं आपको। उसके बाद आप थर्ड गियर को नॉर्मल लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गियर चेंजिंग एक नॉर्मल ईजी प्रोसेस है, वो आपके ट्रेनर आपको बता चुका होगा अब तक, क्योंकि राउंड अबाउट से पहले ही आप प्रोसेस कर लेते हैं। दूसरा राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि सीधा कैसे जाना है। जब आपने सीधा जाना होता है तो हमें एक मिनी राउंड अबाउट का साइन नज़र आ रहा है, इसके पास हम पहुँचेंगे। सॉरी, स्मॉल राउंड अबाउट आ रहा है। सेंटर एंड लेफ्ट मिरर चेक करना है, कोई सिग्नल नहीं देना। राउंड अबाउट से पहले लेफ्ट पोजीशन ली, राइट देखा क्लियर है, लेफ्ट पोजीशन ही रखी और मैंने गाड़ी को निकाल लिया। दैट्स इट। इस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप रुक जाते हैं तो आपने वापस पहले गियर में अपनी गाड़ी को डाल देना है। राउंड अबाउट अगर आप इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो इस सिंपल तरीके से ही होगा। अक्सर लोग राउंड अबाउट पर आकर सिर्फ परेशान इसलिए हो जाते हैं कि आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है कि एकदम जब गाड़ी राइट से आ जाती है तो आपने कैसे उससे डील करना है। सबसे बेहतर तरीका है पहले से राउंड अबाउट को स्कैन करें, तो आपको पहले से ही जो है वो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा।
और इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, अगर आप अर्ली विजन अर्ली डिसीजन, अगर आप अर्ली देखेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी जो है वो हेल्प मिलेगी। इस राउंड अबाउट से हमने राइट जाना है, ये स्मॉल राउंड अबाउट है। यहाँ से हमने सेंटर एंड राइट मिरर चेक किया, राइट सिग्नल दिया, राउंड अबाउट के साइन के ऊपर मैंने दूसरे गियर को ड्रॉप किया, 20 से स्पीड नीचे है, ऑटोमेटिक गाड़ी है या मैनुअल है डजेंट मैटर, 20 से स्पीड नीचे रखें, राइट पे देखें कोई नहीं आ रहा, और अगर कोई ब्लॉकर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने गाड़ी निकाल ली। ब्लॉकर्स का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया। अब ये ब्लॉकर्स क्या बुलाएं? ब्लॉकर्स जो हैं ये वो लोग होते हैं जो राइट से आने वाली गाड़ियों को ब्लॉक करते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? ये सामने से आते हैं। मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को पहले इस राउंड अबाउट को कर लेते हैं। सेंटर एंड राइट मिरर चेक किया, राइट सिग्नल दिया, जैसे जैसे राउंड अबाउट के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे सेकंड गियर लगाया, स्पीड को ड्रॉप किया, 20 बिलो गए, राइट पे देखा क्लियर है, गाड़ी को आराम से निकाल लिया, दैट्स इट, डन। और जैसे ही हमने एग्जिट की तरफ बढ़े, एग्जिट लेने से पहले सेंटर लेफ्ट मिरर चेक किया, लेफ्ट सिग्नल दिया और ये हमने गाड़ी निकाल ली। ये है वो एग्जिट सिग्नल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये मिनी राउंड। अब ये ब्लॉकर्स कौन होते हैं? जो ब्लॉकर्स हैं ये आप सामने से जब ट्रैफिक आ रही होती है, जब आप राउंड अबाउट पे होते हैं तो ये बिल्कुल सीधा सामने से आ रहे होते हैं और ये आपकी राइट साइड की जो ट्रैफिक होती है उसको ब्लॉक करते हैं, और ये नॉर्मली राउंड अबाउट की आउटसाइड लेन में होते हैं। अगर कोई ब्लॉकर आ रहा है और आपको आपने जज करना है कि आपको रूम मिल रहा है तो आपने राइट पे देखना है। अगर ट्रैफिक रुकी हुई है उस ब्लॉकर की वजह से तो आपने गाड़ी को निकाल लेना है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि उस ब्लॉकर ने उस ट्रैफिक को एक अच्छे टाइम तक के लिए रोक के रखा हुआ था। नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ 1 से 2 गाड़ियों का ब्लॉक को एज अ ब्लॉकर यूज़ करें। नॉर्मली मैं ये रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 गाड़ियों को एज अ ब्लॉकर यूज़ करें। 2 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एज अ लर्निंग स्टेज पर होते हैं तो थोड़ा निकालने में आपको टाइम लग जाता है। नेक्स्ट राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से राइट जाएंगे, थर्ड एग्जिट लेंगे, स्मॉल राउंड अबाउट का साइन है, सेंटर एंड राइट मिरर चेक किया, राइट सिग्नल दिया, सेकंड गियर में ड्रॉप किया, राइट स्कैन किया, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी भी आ रही है, तो मैंने आराम से अपनी गाड़ी को पहले गियर में डाल के रोक लिया। जैसे जैसे ये गाड़ियाँ क्लियर होंगी वैसे वैसे मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा। आखिरी गाड़ी के फ़ौरन बाद मैंने बाइटिंग पॉइंट लिया, एक्सेलरेट किया और गाड़ी को निकाल लिया। एग्ज़िट लेने से पहले सेंटर एंड लेफ़्ट मिरर चेक करके मैंने लेफ़्ट सिग्नल दे दिया और एग्ज़िट सिग्नल दे के मैंने एग्ज़िट ले लिया। एक चीज़ और आप जहन में रखें कि आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी होती है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन से कभी कभी जो सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, अगर तो वो आउटसाइड लेन में है तो आपने गाड़ी को निकाल लेना है। आउटसाइड लेन का मतलब ये है कि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो सीधा जाएंगी, यानी उनके सेकंड एग्जिट जो होगा उस पर वो जाएंगी। अगर तो इनसाइड लेन में गाड़ी है तो वो मोस्ट लाइकली आपकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक और जो है वो हॉट टिप मैं आपको देता हूँ कि नॉर्मली आप गाड़ी के टायर्स देखा करें राउंड अबाउट के, अगर तो वो इनसाइड लेन में है और उनके टायर्स आपकी तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ही है वो आपकी तरफ आ रही है। और अगर उनके टायर आपसे सीधा जा रहे हैं तो उनके टायर जो हैं वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ को टिल्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि नहीं ये सेकंड एग्जिट स्ट्रेट जा रही है। तो सिंपल तरीके से ऐसे राउंड अबाउट हो जाता है। तो गाइस ये राउंड अबाउट थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ये जो राउंड अबाउट्स अभी मैंने किए हैं ये स्मॉल और मीडियम साइज राउंड अबाउट किए हैं। अभी मैं आपको एक मिनी राउंड अबाउट करके दिखाऊंगा, वो बहुत इजी होता है। उसमें ये मिनी राउंड अबाउट एक हमारे पास आ रहा है, हमने यहाँ से लेफ़्ट जाना है, अगेन सेंटर एंड लेफ़्ट मिरर चेक किया, लेफ़्ट सिग्नल दिया, लेफ़्ट मिनी राउंड अबाउट के साइन जो हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि साइन है ऑन द लेफ़्ट ब्लू विद वाइट एरोज, राइट देखा ऑल क्लियर है और सेकंड गियर में हमने गाड़ी को निकाल लिया। That's it. ये भी एक
राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से हमने सीधा जाना है। सेंटर एंड लेफ्ट मिरर चेक किया, स्पीड को ड्रॉप किया, सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं है, राइट देखा क्लियर है, सामने देखा क्लियर है और हमने गाड़ी को आराम से निकाल दिया। मिनी राउंड अबाउट पर आपको एग्ज़िट सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप मिनी राउंड अबाउट पर आते हैं तो आप विद इन सेकेंड्स इन एंड आउट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको सिग्नलिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस ये था आज का लेसन। राउंड अबाउट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बिकॉज दैट्स द एंड गेम। इसको करने के बाद आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और फिर बाकी की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मॉड्यूल्स हैं वो चलते रहते हैं जब तक आपका टेस्ट नहीं आ जाता। आप इसको करें, इसको फॉलो अप करें, कमेंट्स हैं लिखें, मुझे बताएं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, डाउन ऑन द बॉटम इसको सब्सक्राइब करें। द नेक्स्ट लेसन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।